दोपहर का नंबर 1 डिबेट। पाकिस्तान के कराची की रहने वाली सीमा हैदर आजकल मिस्ट्री वुमन बन चुकी है। दावा है कि वो ग्रेटर नोएडा के सचिन मीणा से प्रेम करती हैं और इसीलिए 4 बच्चों के साथ सारे नियम कायदे कानून तोड़कर, बंधन तोड़कर वो गैर कानूनी तरीके से भारत आ पहुंची। उनकी इस प्रेम कहानी को लेकर कुछ लोग हैरान तो हैं, लेकिन कुछ लोग अचंभित भी हैं। अचंभित इस बात को लेकर कि एक महिला आखिर ऐसा कैसे कर सकती है। कुछ नैतिकता की दुहाई दे रहे हैं तो कुछ प्रेम का भी वास्ता दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जांच एजेंसीज के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रही है, क्योंकि सीमा हैदर सचिन के साथ पिछले 24 घंटों से लापता है। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या एजेंसीज के रडार से बचने के लिए दोनों गायब हो गए, या फिर इस पूरी प्रेम कहानी के पीछे का सच कुछ और है। क्या ये दो देशों की खुफिया एजेंसीज के बीच चल रही कोई जंग तो नहीं है? इन्हीं सवालों पर आज दोपहर का नंबर 1 डिबेट शो हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले पूरे मामले को समझाने के लिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कराची से दिल्ली आई, फिर लापता। 24 घंटे से सीमा गायब, टेंशन में एजेंसियां। सीमा है जासूस या फिर इश्क की मारी? पिछले कई दिनों से देश की मीडिया में सुर्खियां बटोर रही और हेडलाइंस बन चुकी सीमा हैदर अचानक गायब हो गई। लेकिन सीमा हैदर का गायब होना इसलिए चौंका रहा है क्योंकि वो एक पाकिस्तानी नागरिक है जो कराची की रहने वाली है और दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में सचिन मीणा के कथित प्रेम में पागल दुबई होते हुए भारत आ पहुंची। अपने पति सचिन के साथ भी रहूंगी, उनके साथ जीऊंगी, उनके साथ मरूंगी। इस कथित प्रेम में दोनों पहले गिरफ्तार हुए, फिर जेल पहुंचे और जमानत के बाद घर भी लौट आए। लेकिन एक महिला जो पाकिस्तानी, जो जमानत पर है, और सबसे बड़ी बात यह कि जो सुरक्षा एजेंसीज के रडार पर है, वही आखिर घर से अचानक गायब हो जाए तो सवाल खड़े होंगे ही। कहां गई सीमा, किसी को पता ही नहीं है। वो सीमा समझिए जो पाकिस्तान से आई है, जिस देश के नाम से सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो जाते हैं, जिस देश के नाम से जो इंटेलिजेंस है वो हमारी तुरंत जो है वो ट्रैक करना शुरू कर देती है, वो सीमा जो बेल पे है, वो सीमा अब गायब हो चुकी है। पिछले 24 घंटे से उसका अता पता ही नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच की दुश्मनी जग जाहिर है और एक दूसरे के देश में कैसे अपने जासूस प्लांट किए जाते हैं यह भी सबको पता है। इस पर तो कई फिल्में भी बन चुकी हैं। यही वजह है कि सीमा हैदर का गायब होना सवाल खड़े कर रहा है। वैसे भी सीमा हैदर का इस तरह से ऑनलाइन गेम पनपा प्रेम कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि सीमा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की नागरिक है और नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत में एंट्री की। साथ ही एजेंसीज के हर सवाल के जवाब में वो परफेक्ट है, और तो और एजेंसीज के हर सवाल के जवाब में उसके पास सबूत हैं। साथ ही कराची में रहने के बावजूद हिंदी बोलने में बेहद साफ जुबान है और बोलचाल में उर्दू शब्दों के इस्तेमाल से बचती है। हर एक वीडियो पाकिस्तानियों के लिए जितनी चाल चलनी है चल लो, जितनी इल्ज़ाम लगाने हैं लगा लो। जैसे ही मतलब यहाँ की जासूस एजेंसी हर बात को क्लियर कर रही है, जैसे मुझे क्लियर किया जाएगा, मैं अपने पति सचिन के साथ भी रहूँगी, उनके साथ जीऊँगी, उनके साथ मरूँगी। कोई कितना भी कह ले, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा प्यार, मेरा सब कुछ मेरे सचिन ही है और इनको मुझ पर भरोसा है, मुझे इन पर भरोसा है। और हाँ, मैं हिंदू हूँ। एक तरफ सीमा हैदर 24 घंटे से गायब है और सभी एजेंसीज खामोश हैं। कोई आधिकारिक बयान भी सामने नहीं आया कि सीमा की तलाश की जा रही है या फिर नहीं। दूसरी तरफ खुफिया एजेंसीज इस वक्त सीमा हैदर के पाकिस्तान से दुबई, फिर दुबई से नेपाल और नेपाल से भारत की एंट्री के सारे पॉइंट्स पर जांच कर रही है। लेकिन फिलहाल उसे सीमा के बयान को साबित करने वाले सबूत ही मिल रहे हैं। ऐसे में सीमा को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या सीमा सचिन डर से कहीं भाग गए हैं, किसी रिश्तेदार के घर में तो नहीं छिपे सीमा और सचिन? क्या पूछताछ के लिए एजेंसी ने दोनों को उठा लिया है? क्या सीमा घर में ही कहीं अंडरग्राउंड हो गई है? कट्टरपंथियों के डर से सीमा सचिन क्या अंडरग्राउंड है? ये 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए। 2 दिन से कोई अता पता मिला? नहीं मिला। आप लोग कोशिश कर रहे हैं? हाँ, कोशिश कर रहे हैं, नहीं मिला कोई पता। कहाँ गई है, कुछ पता चला? कोई पता नहीं। आप लोगों को कुछ पता चला है? भैया हम तो दूर से आए, हमें तो पता नहीं है कुछ भी। गेट खटखटाया आपने?
अभी नहीं खटखटाया। आप लोग कुछ पता चला? नहीं, हम कल भी आए थे देखने पर ना मिल पाई। गेट खटखटाया, कुछ नहीं हुआ? खटखटाया पर नहीं खोला। कुछ नहीं खुल रहा है? नहीं खुल रहा। हालांकि होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक 5वीं पास महिला पहले मकान बेचती है, फिर अपने 4 बच्चों का पासपोर्ट बनाकर पहले दुबई और फिर वहां से नेपाल के रास्ते भारत पहुंच जाती है। जाहिर है इस पूरे प्लान में बिना किसी की मदद और डायरेक्शन के ये सब कुछ कर पाना मुश्किल है। और ये महिला जब इन सारे रास्तों को पार करके दुश्मन देश की सरहद में बेबाकी से खड़ी होती है तो एजेंसीज के कान तो खड़े होंगे, क्योंकि ये बॉलीवुड की फिल्म की मसालेदार स्टोरी नहीं बल्कि मामला देश की सुरक्षा का है और एक भी चूक मुंबई के 9/11 जैसी घटना को दोहरा सकता है। अभिषेक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। सवाल कई सारे हैं। वैसे तो हिंदी फिल्में आपने इतनी देखी होंगी कि इस पूरी कहानी को आप किसी हिंदी फिल्म की तरह जोड़ सकते हैं और बड़ी फैंसी नजर भी आती है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अगर इसके पीछे कोई थर्ड एंगल भी है तो फिर आखिर उसका पता कैसे लगाया जा सकेगा। हमारे साथ कई सारे मेहमान इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वेद भूषण जी हैं जो कि फॉर्मर ACP हैं दिल्ली के, हमारे साथ संजीव देशवाल हैं जो कि प्राइवेट डिटेक्टिव हैं, हमारे साथ बरखत रेहान हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ अंबर जैदी जी हैं स्टूडियो में, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और हमारे साथ डॉक्टर इरशाद अहमद जुड़ गए हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है और पाकिस्तान से हमारे साथ हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले मैं अभिषेक का रुख कर लेता हूं। अभिषेक, कौतूहल का विषय ये तो कि कहां चली गई सीमा? पिछले 24 घंटे या उससे कुछ ज्यादा का वक्त हो चुका है जब सीमा का कोई अता पता नहीं, और सीमा दरअसल वो शख्स हैं जो इतनी मीडिया फ्रेंडली हो गई थी कि जो भी पहुंचता था आसानी से इंटरव्यू दे देती थी। कहां चली गई? क्या पता चल पा रहा है? क्या परिवार के लोग कुछ बता पा रहे हैं? क्या आसपास के लोग कुछ बता पा रहे हैं? देखिए, 36 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ये दरवाजा इसी तरीके से बंद है, ना कोई अंदर गया है ना अंदर से बाहर आया है। कौतूहल का विषय है। लोग अब पहुंच रहे हैं, पूछ रहे हैं आखिर गेट बंद क्यों है, कहां गई सीमा हैदर? सीमा हैदर कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जिनके ऊपर शक ना किया जाए या कोई आम आदमी है। वो है जो बेल पे बाहर है और पाकिस्तान की कराची से भारत आई हैं। ना ही कोई वैलिड डॉक्यूमेंट है, भाग के आई हैं वो, और सचिन के साथ यहां पे हैं। तो आखिर सीमा कहां है? और यही जानने के लिए देखिए लोग तमाम तरीके से अलग अलग जगहों से यहां पे पहुंचे हुए हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। अगर सीमा बीमार है तो यह भी क्लैरिफाई कर दिया जाए, अगर सीमा पुलिस के पास है तो वो भी पता चल जाए, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले पे चुप्पी साधे हुए है, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। अगर सीमा घर के ही अंदर है और बात नहीं करनी चाहती तो वो भी बात निकल के सामने आ जाए, वो आके बता दे, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है। दरवाजा ऐसे ही बंद है। आप लोग कुछ पता चला? नहीं सर, हम पिछले 1 घंटे से यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है। आपको कुछ पता चला? नहीं सर। नहीं। अंदर से कुछ जवाब? नहीं जी, नहीं जी, कोई जवाब नहीं है। कोई जवाब नहीं। कुछ पता? अंदर ही है, अंदर ही, वो पता नहीं चला। पता नहीं चल रहा है। आप लोगों ने भैया किसी का कहना कि यहाँ नहीं है, किसी का कहना कि यहीं अंदर बैठे हैं। हमें यहाँ पे स्टार्टिंग में आए थे, वो अंदर है, वो अंदर से एक लेडीज बोल रही थी कि मीडिया वालों को भेज दो यहाँ से और अभी गेट खुल जाएगा, लेकिन दिखी नहीं है। कि हाँ, लेकिन अभी तक हमें नहीं दिखी है। नहीं देखिए, हम 1 घंटा खड़े हुए हैं। ना जी ना, हमें क्यों भेज दीजिए? अब तक तो आप मीडिया वालों के सारे सवालों से बच रहे, सारे सवालों के जवाब दे रहे थे, फिर सवाल जब कड़े हुए और फैक्चुअली हुए तो आप मीडिया वालों को भेज दें, फिर आपको शक्ल दिखा देंगे। ये तो गजब है। ठीक है अभिषेक, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। हमारे साथ सारे मेहमान जुड़े हुए। मैं शुरुआत वेद भूषण जी आप ही से करता हूं। एक ऐसी महिला जो पाकिस्तान से आई अवैध तरीके से, वो यहां आई तो कोई वैलिड डॉक्यूमेंटेशंस नहीं दे पाई, उसके कई सारे पासपोर्ट होने की बात सामने आई। सामने ये भी आया कि उसके पास 4 फोन थे, एक को उसने तोड़ दिया, बहुत सारे ऐसे लूपहोल्स की थ्योरी, और उसके बाद अचानक वो 24 घंटे या 36 घंटे से लापता हो जाए। सर, इसे कैसे देखना चाहिए? और इस पूरे मामले में एक बड़ा पहलू इस बात को लेकर भी कि जांच एजेंसीज अभी तक सीमा हैदर को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रही है। वो है नहीं है, क्या जांच के लिए ले लिया गया है? क्या लग रहा है आपको इस पूरे मामले को देखकर? देखिए अनुराग जी, 4 जुलाई को रबूपुरा थाने में ये FIR दर्ज हुई है, 23 नंबर FIR, जिसमें एलिगेशन लगाए गए फॉरेनर्स एक्ट की सेक्शन 4, 5 और 7 के अंदर मुकदमा दर्ज है। पासपोर्ट एक्ट का वायलेशन का मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि उनके खिलाफ एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र, क्या सचिन उसमें इन्वॉल्व है या और कोई लोग उसके अंदर इन्वॉल्व है, पाकिस्तान के इंडिया के लोग इन्वॉल्व है। एक धारा और है 34 IPC, इसमें 2 से ज्यादा अपराधी हैं तो 34 धारा लगाई जाती
है। तो ये उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू में लोकल पुलिस रबुपुरा थाने द्वारा की गई, परंतु मामले की संजीदगी को देखते हुए अब ये मामला LIU, जो जिसको हम स्पेशल ब्रांच कहते हैं, यूपी के अंदर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट बोलते हैं, LIU को ट्रांसफर कर दी गई है और सीनियर लेवल पर इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसके अलावा इसका एक ज्वाइंट इंटरोगेशन हुई है जिसमें कि IB के ऑफिशियल मौजूद थे, लोकल पुलिस थी, LIU थी, उसके अलावा एक डिपार्टमेंट है FRRO, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, क्योंकि उसमें भी इनका योगदान है, क्योंकि जब उसको डिपोर्ट किया जाता है तो FRRO ही एक ऐसी नोडल एजेंसी है जिसके द्वारा हम दूसरे कंट्रीज के अंदर हमारे यहाँ जो गैर कानूनी रूप से प्रवेश कर आ गए उनको डिपोर्ट करते हैं। और ये पहला मौका नहीं है, हजारों की तादाद में बांग्लादेशियों को। समझना चाहता हूं वेदभूषण सर, मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे कि क्या कोई कानूनी जांच का दायरा है जो सीमा को सामने आने से रोक रहा है? क्या ये हो सकता है? और अगर सीमा खुद सामने नहीं आ रही या फिर कहीं चली गई तो ये कितनी गंभीर बात है? देखिए, चूंकि सीमा को अदालत से बेल मिली है, मुकदमे में अरेस्ट हुई, क्योंकि बेलेबल मुकदमा था, वहां ISI की तरह तो हमारा देश चलता नहीं, हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, कानून है, अदालतें हैं, सिस्टम है, उनको बेल देना जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी थी, उन्होंने बेल दे दी। परंतु बेल में कुछ कंडीशंस लेवी की जाती हैं कि उन कंडीशंस का वायलेशन नहीं करेंगे, अदरवाइज बेल का कोई फायदा नहीं। तो यदि उनको अब समझ में आ गया या उनको समझा दिया गया पुलिस ने कि आप जो लगातार सोशल मीडिया में उल्टे सीधे बयान दे रही हैं, कंट्राडिक्शन आ रहे हैं, 6 पासपोर्ट हैं, मोबाइल की कॉल डिटेल्स उनकी चेक की जानी है। सर, ये आपने जो बताया ये बहुत वैलिड पॉइंट है, और यहाँ पे क्या पुलिस और जांच की थ्योरी सीमा के लापता होने को लेकर फिट बैठती है? मैं आपसे सर बातचीत करूंगा। मैं संजीव देशपाल साहब, सचिन भी उसके दायरे में आते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सचिन भी दायरे में आता है। सर मैं बहुत जल्दी से संजीव जी का रुख कर लेता हूं। संजीव जी, आपकी थ्योरी क्या कहती है? आपने तो बहुत सारे ऐसे मामले देखे होंगे और चूंकि ये मामला जो है वो क्रॉस बॉर्डर का है, सर मुझे ये बताइए कि जब कोई महिला अपने आप को लेकर इतने कॉन्फिडेंटली जवाब दे, हर सवाल का जवाब इतने परफेक्शन के साथ दे कि उस पर भी डाउट होने लग जाए, तो क्या आपको समझ में आता है क्या है इस मामले में? और अचानक से सीमा का गायब होना क्या बता देता है? देखिए, मैं डे वन से ये कह रहा हूं कि ये इमोशन, रियलिटी, इलीगल माइग्रेंट का मामला है, उसी के ताने बाने में ये पूरा केस जुड़ा हुआ है। हमें ये समझना होगा कि हमारे सामने 2 सवाल आते हैं कि क्या सीमा जासूस है या सीमा सच में एक प्यार की मारी बेचारी हमारे देश में आ गई है किसी के प्यार की वजह से जी। क्या इन दोनों सवालों का जब मैं जवाब सोचता हूं तो मैं हैरान होता हूं कि इससे भला किसका होगा अगर वो सही है, सिर्फ सचिन मीणा का, लेकिन नुकसान किसका होगा अगर वो गलत है, पूरे देश का। हमें इंटरनेशनल स्पाई को समझना चाहिए कि किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल स्पाई जब किसी देश में पकड़ा जाता है तो उसके पास हमेशा एक कवर स्टोरी होती है, और कवर स्टोरी सीमा के पास यहाँ पर ये है कि मैं प्यार में हूं, मैं प्यार की वजह से आई हूं, जबकि साफ पता चल रहा है कि जो उसके आने का तरीका है वो इलीगल है, शादी उसकी इलीगल है। और ये भी समझना होगा कि जो इंटरनेशनल स्पाई ऑपरेशन होता है वो 1-2 दिन का काम, 1-2 महीने का काम नहीं होता, वो कई सालों का काम होता है। उसके अंदर उस देश को समझना होता है, जिस देश में आप अपने स्पाई को प्लांट करना चाहते हैं, वहां का कल्चर, लैंग्वेज, वहां के लोगों का सोचने का नजरिया, वहां का पॉलिटिक्स, इस सब चीजों को एनालिसिस किया जाता है। और इस सब चीजों को एनालिसिस करके ही सीमा यहाँ पे आई है। इससे कैसे पता चलता है? एक तरफ सब कहते हैं, उसके हस्बैंड भी कहते हैं कि वो 5वीं पास, 5th क्लास कहते हैं पढ़ी लिखी लड़की है। हाँ। क्या एक इंसान कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए हिंदी यूज करता है? नहीं, हमें लगता है कि इंग्लिश ही यूज होती है। जो लेडी अपने देश में रहते हुए, अपने ऐसे समाज में रहते हुए जिस समाज के अंदर औरतों को बहुत दबा के रखा जाता है, ऐसा समझा जाता है, उस समाज के अंदर रहते हुए वो लेडी अपने पति के द्वारा कमाए हुए पैसे से बनाई हुई प्रॉपर्टी को बड़े आराम से, बिना किसी के पता लगे, अपने हस्बैंड को, अपने किसी भी कहते हैं लॉस को पता लगे बिना, उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज करके उस पैसे को लेके 6 लाख रुपए की टिकट लेके, बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो बहुत सारी चीजें मन में पैदा कर देती, शंकाएं पैदा कर देती। संजीव जी, एक लास्ट लाइन में अगर मैं आपसे एक जवाब लूं, एक लास्ट लाइन में, कि फिर सीमा अगर प्लान्ड है, अगर दूसरे देश की ओर से जो लगातार कोशिश करता है, उस देश के बारे में हकीकत तो डॉक्टर इरशाद अहमद खुद जानते होंगे, हमारे साथ है, मैं उनका रुख भी करूं, एक देश जो इस तरह की चीजें कर सकता है, अगर उसका स्पाई हमारे देश में आया तो पहले अगर वो मीडिया से इतना फ्रेंडली हुआ, उसने खुद बहुत सारी चीजें बता दी और फिर अचानक से वो शट डाउन हो गया, तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये थ्योरी क्या बताती है?
देखिए, उसने हमारे देश के लोगों का माहौल को समझा, उसने जाना कि यहाँ पे सिंपैथी है, यहाँ पे लोग सॉफ्ट हार्टेड हैं, उसके बाद उसने अपनी प्यार की स्टोरी और अपने बच्चों को आगे लाके खड़े हो गए। लेकिन जब ये बात कंटिन्यू उठने लगी और मेरे द्वारा ये हर मीडिया पे बोली जाने लगी कि क्या ये प्लांटेड जासूस नहीं हो सकती, क्या ये जिसके घर में सेना का एक कहते हैं उसके ब्रदर सेना में है, उसका कहते हैं फैमिली कहते हैं पुलिस के अंदर है, जब सेना में पुलिस में किसी फैमिली का कोई मेंबर होता है तो देश के प्रति उनका एक व्यवहार होता है, देश के प्रति उनकी एक जिम्मेदारी बन जाती है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये प्लांटेड हो? आपने बहुत क्लियर कर दिया सर। अगर वो एंगल हो सकता है, अगर प्यार से विपरीत कोई एंगल हो सकता है, स्पाई का कोई एंगल हो सकता है, आपने बहुत साफ तरीके से देश की जनता के सामने रख दिया। अब मैं इरशाद जी आपके पास आता हूं, बाकी फिर मैं बरखा जी और फिर अंबर जैदी के पास जाऊंगा। इरशाद जी ये बताइए कि फिर क्या मतलब अब पाकिस्तान ये भी करेगा क्या जासूसी के नाम पे, अगर जासूस है वाकई में? क्योंकि प्यार इतनी पाक चीज है जिस पर कोई आंख बंद करके भरोसा कर सकता है, बिना भरोसे के प्यार हो ही नहीं सकता। लेकिन प्यार के नाम पर जासूसी करवाना भी क्या एक देश कर सकता है क्या अपने पड़ोसी मुल्क के खिलाफ? बहुत शुक्रिया जी। ये जो फेक स्टोरी आप लोगों ने बनाई हुई है पिछले एक हफ्ते से, देखिए इसका एंड होने वाला है, क्योंकि मालूमात के हिसाब से जो कुछ आप लोग, आपका मीडिया खुद से हाईलाइट कर रहा है, जो भी है ये हिंदुस्तान की लड़की है। मुझे बताएंगे आप कहां से जहां से शुरुआत की है? शोर ना करें, बात आप मुझे बात करने दें। और मैडम बात तो सुन लें, बात तो सुन लें। आप किस बिहार पर फेक स्टोरी बोल रहे हैं? एक लेडी हमारे देश में बोल रहे हैं। बरखा जी एक मिनट, बरखा जी और संजीव जी एक मिनट। वो पाकिस्तान अपने व्यक्तित्व के हिसाब से बात करेगा, हम इरशाद अहमद से कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। नहीं बरखा जी, वो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से ही बात करेंगे। ठीक है इरशाद जी प्लीज अपनी बात करिए। मैं बात करूंगा, आप होमवर्क नहीं करके आए, आप सीख रहे। आप मुझे लगता है मोहल्ले में लड़ने वाली खातून मशहूर होंगी, आप लड़ने वाली खातून मशहूर होंगी मेरे ख्याल। अपने गली में आपके मोहल्ले वाले आपसे महफूज नहीं होंगे, आप इसी तरह चीखती चिल्लाती होंगी घर में। डॉक्टर इरशाद अहमद जी, आप लोग डरते होंगे आपसे। मैं डरूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं। मैं जो सच है वो कहूंगा, मैं जो बोलूंगा वही बोलूंगा, जो सच है मैं वही बोलूंगा। अगर वो शादीशुदा लेडी है हमारे देश में, अगर मुझे सुनेंगे तो आपको नहीं लगता कि क्या हम क्या समझे? नहीं सुनना। एक मिनट बरखा जी, एक मिनट अंबर जैदी जी मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। बरखा जी एक मिनट, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। बरखा जी मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। संजीव जी प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। डॉक्टर इरशाद अहमद से हम क्या उम्मीद करें? पाकिस्तान जो फेकनेस की बात कर रहा है उसके लिए पूरे विश्व में लोग डाइवर्ट कर रहे हैं, मामले को डाइवर्ट कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर इरशाद अहमद जी प्लीज मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। ये भी जासूसी करवाने का एक तरीका हो सकता है क्या? मेरा सीधा सा सवाल है। आप बरखा का मुंह बंद करें। ये ठीक है बरखा जी मैं आ रहा हूँ, प्लीज बरखा जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। बरखा जी हम फैक्चुअली इरशाद अहमद को वैसे भी नहीं बोलने देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। इरशाद जी प्लीज चिल्लाने के लिए आती हैं, इनका चीख चिल्लाहट बंद करें। सर आप मुझे मुद्दे पर आइए, मैं आपको सुनूंगा। आप मुद्दे पर आइए, आप उसका जवाब दीजिए। आप इस बात का जवाब दीजिए। कोई देश इस तरह से भी स्पाई करवा सकता है क्या? इरशाद अहमद जी सीधा सवाल। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि हम जो पाकिस्तान है ना, अगर हमने कुछ करना होगा ना, हम सामने से आकर के करेंगे इंशाल्लाह। ऐसे दूसरी बात, मैं अभी कसाब का चैप्टर खोल दूं, अगर दूसरी आतंकी घटनाओं का चैप्टर खोल दूं तो आपका मुंह बिना कराया जाएगा। आप आतंकी हरकतें कर रहे हो, कुछ नहीं कर सकते। अगर ऐसी बात करेंगे तो मुझे सुने तो मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। सर आप सही बात तो कहिए, मैं आपको झूठ बोलने की इजाजत थोड़ी दूंगा नेशनल चैनल पर। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सच बोलूंगा। ठीक है इरशाद जी प्लीज जल्दी बंद करें यार, क्या पागल टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर। इरशाद जी प्लीज। टाइम वेस्ट आप लोग कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। मेरी सर बताइए ना, स्पाई के लिए ये तरीका भी अपना सकता है पाकिस्तान? मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि देखिए आप ये जो कुछ स्टोरी चला रहे हैं, अभी इसका एंड इस तरह होना है कि आपने कहना है कि मेरी आईएसआई का शाहीन उठा करके ले गया इस खातून को, क्योंकि पहले ऐसी आपके इंटर हो गए, सरहद से इसी तरह भाग जाएंगे यहाँ से। ये आपने स्टोरी बनानी है, जबकि ये खातून आप ही के मुल्क की है। ये दुबई में डांसर थी, मिर्ची क्लब हिंदुस्तान के वहाँ। नहीं जो हैदर अली है उसको तो आप अपने देश का कहेंगे ना। हैदर अली क्यों कह रहा है फिर? वो अपनी पत्नी क्यों बता रहा है? क्लबों में डांस करते देखा, आप कुछ बिना कुछ पढ़े लिखे आते हैं सर। ये छोड़ दीजिए। हैदर अली फिर अपनी पत्नी क्यों बता रहा है? भारतीय मूल की है और अपनी पत्नी बताएगा हैदर अली। गजब कर रहे हैं में बहुत सारे पाकिस्तान। अगर हो सकता है हैदर अली ने दुबई में इसको डांस क्लब में कहीं मिल गई हो,
और बना लिया हो, अपना कोई कह ये नहीं आपका सकते, दुबई स्टैंडर्ड के बताता है। क्लब्स सर में आप जा महिलाओं करके के बारे देखें। में क्या सोचते स्टैंडर्ड नहीं हैं? बताता। हमारा स्टैंडर्ड देखिए, हमें लग रहा है कि अगर वो स्पाई भी है तो भी हम कितनी इज्जत से बात कर रहे हैं। ये आपका स्टैंडर्ड बताता है। अंबर ज़ैदी जी, तो पुरानी आदत है इन लोगों की। अपने देश के लोगों को ना एक्सेप्ट करने की आदत इनकी कसाब वाले मामले में हम अच्छे तरीके से देख चुके हैं। देखिए अनुराग, जो अभी मैं आ रहा हूं, उसके बाद बरखा जी आपके पास आऊंगा। इरशाद साहब ने कहा कि पाकिस्तान को अगर कुछ करना है तो वो सामने से करेगा। 1948 में जो पाकिस्तान ने हिमाकत की थी कबालियों के भेस में कश्मीर में भेजी उन्होंने अपनी आर्मी को, और वही बात एक आर्मी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने खुद लिखा कि किस तरह से कबालियों के भेस में पाकिस्तान आर्मी को भेजा गया कश्मीर में घुसपैठ करने के लिए। और आज भी आप कश्मीर में घुसपैठ करते हैं, अलग अलग सीमाओं से घुसपैठ करवाते हैं, और जब बात वहां से नहीं बनती तो आप महिलाओं का इस्तेमाल करते हैं। आपका स्तर ये है कि आप महिलाओं का इस्तेमाल करके मर्दों को इस्तेमाल किया, आर्मी को इस्तेमाल किया, अब महिलाओं पे आप आ गए। उसके बाद आप गधे कुत्तों घोड़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो आप अगर हिम्मत की बात करते हैं तो हिम्मत की तो बात मत कीजिए। पाकिस्तान में इतनी हिम्मत नहीं है कि सामने से आकर भारत का मुकाबला कर सके। दूसरी बात यह है कि अगर सीमा पे आप बात करना चाहते हैं, हम देखिए सब यहाँ पर बैठे हुए, किसी ने भी सीमा के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। वो भारत की है, पाकिस्तान की, वो स्पाई है, कुछ भी है, एक महिला है, आप सम्मान के साथ बात कीजिए। नहीं, ये पाकिस्तान से क्या उम्मीद करेंगे? अंबर ज़ैदी जी और बरखा जी, मेरे पास मुझे छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, सुर्खियां बटोर रही हैं, लेकिन अचानक से गायब हो जाने के बाद बहुत सारे सवाल है और इन सवालों को लेकर जवाब तलाशने की हम कोशिश कर रहे हैं। मैं बरखा जी आपके पास आऊं, अंबर ज़ैदी जी आप अपनी बात को प्लीज कंक्लूड कीजिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं इस थ्योरी में। एक महिला जो 5वीं पास है वो अपने 4 बच्चों के साथ 2 देश घूमकर भारत में आ जाती है, फिर उसके बाद इतना एक्यूरेट जवाब देती है मानो कुछ सब कुछ प्लान्ड हो। ये क्या लग रहा है देख के? और फिर अचानक गायब होने का ये तरीका क्या दिखता है आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो जिस तरह से वो आई और हम सब ये बात बोल रहे हैं और चर्चा में है कि वो एक कोई 5वीं पास महिला जो कि पाकिस्तान के एक ऐसे इलाके से आती है जहां पर अच्छी जो संभ्रांत परिवार से महिलाएं होती हैं उनको भी इन सारी चीज़ों पे एक्सेस नहीं होता है या उनको इतनी लिबर्टी और फ्रीडम नहीं मिलती। वो जिस तरह से अपने पति का घर, जो पति उनको नाखुश रखता था, उनको दुख देता था, उसका घर बार बेचकर बच्चे लेकर दुबई से नेपाल और भारत में आ जाती है, पबजी खेलती हैं। पबजी हम सब जानते हैं एक आसान गेम नहीं होता है, उसको समझने के लिए एक बहुत इंटेलिजेंट ब्रेन चाहिए होता है जिसको खेला जाए, और लोकेशन तो वहां पे ट्रेस भी नहीं होती, उनको कैसे पता कि सचिन कहां से बात कर रहा है, कौन है। खैर, ये सारी चीजें एक आम और कम पढ़ा लिखा इंसान या कम ब्रेन वाला तो आदमी नहीं कर सकता है, जिससे और जिस तरह से वो आते ही भारत की सारी चीजों को समझती हैं, यहाँ की राजनीति को, यहाँ के सेटअप को, सेंटिमेंट को, भाषा को, पूजा करने लगी। एग्जैक्टली, वो आते ही तुलसी माता पे जल चढ़ाती हैं, जल अभिषेक भी करती हैं, सिंदूर, चूड़ी, साड़ी, इस तरह से वो बात करती हैं जहां से ऐसा लगता है कि वो प्रॉपर ट्रेंड आईएसआई एजेंट है। और जहां तक बात उनके गायब होने की लगती है, क्योंकि हमारी जांच एजेंसियां सतर्क हैं और सभी उसको उनके वो रेडार पे होंगी, और कहीं ना कहीं उस सबको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है उनको मीडिया की जो अटेंशन है उससे थोड़ा सा अलग किया गया है, क्योंकि ये सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। बिल्कुल, सारे पहलू हैं इसमें। लेकिन बरखा बहन जी, अब या तो सीमा हैदर बच रही है, पहले आई तो उन्होंने सब बता दिया अपने तरीके से, और जब कड़े सवाल होने लगे तो फिर अब तो या तो वो बच रही हैं या फिर अब वो जांच एजेंसी के रडार पर दूसरे तरीके से हैं, या फिर स्पाई वाला एंगल भी हो सकता है कि भैया ठीक है, अब तक जो बताया वो तो ठीक है, लेकिन अब ज्यादा थ्योरी पर भरोसा नहीं किया जाएगा और इसीलिए छुपना मुनासिब समझ रही हैं। क्या लग रहा है आपको? देखिए, सीमा हैदर जो एकदम से गायब हो गई, उसके पीछे मैं आ रहा हूं संजीव जी, कारण हो सकते हैं। एक तो, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? जी आ रही है। बरखा जी प्लीज अपनी बात कीजिए। जी, देखिए, सीमा हैदर एकदम से जो गायब हुई है, साफ साफ दिख रहा है कि सुरक्षा एजेंसी का, आप सबसे पहले तो मीडिया का धन्यवाद करूंगी, क्योंकि मीडिया ने इस केस को इतना डिस्कस किया, हर एंगल से डिस्कस किया। मैं ये नहीं कह रही कि सीमा हैदर को सपोर्ट करने वाले नहीं आए, वो लोग भी आए हैं, ऐसे जाहिल लोग भी बैठे हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन दूसरा ये बहुत बड़ा पहलू था कि मीडिया बार बार इसके ऊपर सवाल उठाती रही, तो सिक्योरिटी जो हमारे देश की सुरक्षा पे एक इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा था। अब जांच एजेंसी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इस पूरे विषय की जांच कर रही है, इसलिए उनका गायब होना बहुत ज्यादा सबको समझ आ रहा है कि सुरक्षा की वजह से उनको हटाया गया है। मीडिया बाइट पे तो वो कुछ भी बोल रही है, और जिस तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट कर रही है वो आप सबने देखा, तुलसी और किसने यूसीसी की बातें कर रही है, वो उनको पता है कि यहाँ इलेक्शन होने वाले हैं, तो ऐसी बातें कर रही है जैसे कि बिल्कुल पॉलिटिक्स से बिल्कुल उनको रूबरू है, हर चीज से, यहाँ के सेंटिमेंट से उन्हें पता है, इमोशंस पता है उनको, कैसे भी इमोशनली कनेक्ट करना है। सोशल मीडिया पे वो भाभी बनी हुई है सबकी, तो वो सोशल मीडिया की सुर्खियां बटोर सकती हैं, लेकिन जो लोग तर्क रखते हैं,
जैसे और लोग भी तर्क रखते हैं वैसे मैं भी तर्क रखती हूँ कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो किसी के प्यार में कोई भी आज की लड़की इतनी अंधी नहीं हो सकती। सवाल ही नहीं उठता, प्यार व्यार तो कुछ है ही नहीं, ये तो सवाल ही नहीं उठता कि 4 बच्चों को इलीगल तरीके से खुद को यहाँ लेके आ जाए। नहीं, और हैदर तो बताते हैं कि उनके साथ भी लव मैरिज हुई थी और उससे पहले भी एक शख्स का जिक्र है जिसके साथ पहले अफेयर था। इससे क्यों प्यार है, इस भाभी से क्यों प्यार है? बड़ा सवाल ये। नरेंद्र मोदी की जान को खतरा हो सकता है, हमारे प्रधानमंत्री की जान को भी खतरा हो सकता है, ये हो सकता है इसलिए भी प्लान करी गई हो। एनआरसी लाया जा रहा था, लेकिन मैं वेद जी के पास जाऊं बहुत जल्दी से। अमर जैदी जी कुछ कहना चाह रही हैं जी। बरखा जी ने कहा एक तो इसमें उनके गायब होने के पीछे एक मकसद ये हो सकता है क्योंकि अब वो उन्होंने यूट्यूब चैनल बना दिया, लोगों से वो ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप सब सपोर्ट कीजिए, हमें डोनेशन दीजिए और हमारे खर्चे पानी का इंतजाम कीजिए। एक तो ये कि मीडिया से एक जनरल सा पॉइंट है, लेकिन जहां तक आप मोदी जी की सिक्योरिटी की बात करें तो उसके अलावा एक बड़ी चाल किसी और की तरफ से भी हो सकती है कि देश में क्योंकि आगामी चुनाव है और किसी ऐसे नेता को टारगेट किया जाए ताकि जो मौजूदा सरकार है उसको नीचा दिखाकर 2024 को लेकर एक बड़ी साजिश हो सकती है, तो किसी को हटाया जाए और बाद में बीजेपी क्योंकि सरकार में उसको नीचे दिखाने की एक साजिश हो सकती है, तो ये अदर वे अराउंड भी हो सकता है। किसी की भी सुरक्षा की बात है और हमारे देश में कोई भी नेता हो उनकी सुरक्षा और देश की पूरी सुरक्षा सर्वोपरि है, तो किसी भी सीमा को हम हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि वो महिला है। ठीक है संजीव जी, जो हमारे देश की सुरक्षा उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, हो सकता है वो एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ मिलकर बिल्कुल बरखा जी एंगल हो सकता है। मैं कार्रवाई को लेकर बात करूंगा। संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, संजीव जी प्लीज। अनुराग जी हमें समझना होगा ये मैटर बहुत सीरियस है जी। अनुराग जी हमें समझना होगा ये मैटर बहुत सीरियस है। सीमा हैदर का इस तरीके से गैप होना देश के लिए खतरा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हो सकता है उसको एक्सपोज, पहले उसने सिंपैथी ली, धीरे धीरे जब वो एक्सपोज होने लगी, एक्सपोज होने के साथ साथ अचानक वो जो गैप होती है, हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का भी हाथ हो और हो सकता है ये वजह भी हो कि अगर वो पुलिस के हत्थे चढ़ गई और कहते हैं जो ये मीडिया के सवाल, यूट्यूबर्स के सवाल, पब्लिक के सवाल, उनके जवाब नहीं जो दे पा रही है, तो उलझने लग गई थी सर सवाल मुझे पूरा भरोसा है तो अपनी एजेंसी इसी वजह से वो इसलिए हमें लगता है कि अब हमारी जो एजेंसीज हैं, अब हमारी एजेंसी ने उसके ऊपर आप लोगों का पॉइंट जो है वैलिड है। मैं वेद जी आपके पास आ रहा हूं, फिर मैं पाकिस्तान का रुख करूंगा। मैं वेद जी मुझे बताइए सर कि इस तरह के मामलों को जांच एजेंसी किस तरह से निपटाती हैं, कितनी गंभीरता से लिया जाता है? अगर छोटा सा भी क्लू होता है तो फिर एलआईयू तो उस पर पूरी जान लगा देती है। ये मामला तो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। देखिए हमारे जो काउंसुलेट है, हाई कमीशन है पाकिस्तान में है, वो भी तमाम तरह की जानकारियां सीमा हैदर के बारे में इकट्ठा कर रहे हैं। परंतु मुझे हंसी आती है जो लोग कहते हैं कि जासूस है, क्योंकि जासूस 4 बच्चों को लेकर पब्लिक डोमेन में कभी पूरे इंटरनेशनल लेवल पर मैंने ऐसा जासूसी का नहीं देखा। ये हंसी का पात्र बन चुके हैं। जो लोग कहते हैं ये जासूस है, या तो उनकी जानकारी कम है या उनको जानकारी बढ़ानी चाहिए। जासूसी इस तरह से नहीं की जाती कि 4 बच्चों को लेकर, और वो गांव में, रबूपुरा गांव में एक लेबर, वो ना किसी आर्मी के बैकग्राउंड के साथ है, ना किसी, वो गांव के अंदर बैठ के जासूसी करेगी, उन खेतों में बैठकर जासूसी करेगी। ये तो मुझे हंसी आती है कि जो जासूस कहते हैं इसको, जासूस तो बिल्कुल नहीं हो सकती वो पकड़ी नहीं। अच्छा एक लाइन में आप लोगों के सवाल रख देता हूं। वेद सर, यहां पर जो हमारे साथ पैनलिस्ट बैठे हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि ये एक प्रोटेक्शन लेयर हो सकता है। वो 4 बच्चे लेकर आना, अपने आप को 5वीं का बताना, ये प्यार के बारे में बताना, ये सब कुछ एक लेयर हो सकता है। वेद सर देखिए, कसाब के बारे में अभी कहा जा रहा था, कसाब एक क्रिमिनल था, अपराधी था, भाग कर आया था। वो कोई डिटेक्टिव या कोई जासूस नहीं था, उसने क्रिमिनल एक्ट किया, इसलिए उसको फांसी दी गई। तो ये बहुत जल्दबाजी होगी, हंसी मजाक के लिए, टाइम पास करने के लिए तो एक अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है जासूसी, और बहुत तंगी जासूसी इंडिया। अरे रबीपुरा गांव के अंदर जाकर एक अनपढ़ आदमी के साथ लेबर संदिग्ध अवस्था में घुसता है, क्या ये सवाल और हम सब जानते हैं सर, आप बहुत एक्सपीरियंस और इन मामलों को हमसे बेहतर समझते हैं। लेकिन जो जिस तरह से पाकिस्तान एंटी इंडिया लॉबिंग करता है ग्लोबली, उसका ध्यान सबसे ज्यादा इस चीज पे होता है, और वो अब महिलाओं का इस्तेमाल करता है। ये मैं पूरी तरह से मानती हूँ कि जो 4 बच्चे हैं और ये प्यार का नाटक है, ये एक प्रोटेक्शन लेयर की पॉसिबिलिटी है। मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, ये काम हमारी एजेंसीज का है, लेकिन इसको हम ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। ठीक है बरखा जी। अरे ये लेडीज ही तो हनी ट्रैप करती हैं पाकिस्तान से रहकर, पाकिस्तान से यही तो हनी ट्रैप करती हैं। एग्जैक्टली, महिलाओं का इस्तेमाल करता है पाकिस्तान हनी ट्रैप के लिए।
बिल्कुल पाकिस्तान हनी ट्रैप के लिए लेडीज का पूरा का पूरा इस्तेमाल करता है और ये हनी ट्रैप है पाकिस्तान की तरफ से। जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके साथ मिल गई हो, विरोधी दलों के साथ मिल करके कोई षड्यंत्र, बड़ी कॉन्स्पिरेसी है भारत के खिलाफ, तो हमें ये समझना चाहिए भारत की सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज नहीं ठीक है, किया जा सकता। नहीं लेकिन मैम ये एक बात तो बिल्कुल कही जा सकती है कि हमें हमारे देश के जवानों पर, एजेंसीज पर पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा। आप प्लान कीजिए इरशाद अहमद जी, आप प्लान कीजिए, हम वही अश्व करेंगे जो कसाब का किया था, हम वही अश्व करेंगे जो आज घुसपैठियों का बॉर्डर पर करते हैं। तो अगर हमें पता चलता है कि घुसपैठी है तो हम छोड़ने वाले तो नहीं है। लेकिन दूसरा पहलू यह कि अगर प्यार का मामला है तो हमने यह भी साबित किया कि हम सीमा को जितनी इज्जत दे सकते हैं वो हम करके दिखा सकते हैं। ये हिंदुस्तान है। इरशाद जी पहले तो ये कीजिएगा, ये बरखा जी जो है ना, ये सीमा हैदर की बहन लगती है, मुझे शोर बहुत डालती है, सुनती नहीं है ना, मैं इनको सुन रहा हूँ, ये मुझे सुनेंगे नहीं। मुझे लगता सीमा हैदर आपकी बहन हो सकती है सर, वो पाकिस्तान से आई है। शोर बहुत डाल दे, चीखे मारते, देखिए चीखे मार दे, मुझे सुना नहीं है, देखिए इनको बंद कर दे, इनका माइक बंद कर दे। अरे सर आप किसी पे पर्टिकुलर टिप्पणी करें फिर बोले माइक बंद कर दे, गजब करें इरशाद अहमद जी। चिल्लाट करती है, देखिए मुसलसल सीख रही है ये। अभी 2 मिनट मुझे सुने, आधा मिनट मुझे दे दे। अच्छा ठीक है बरखा जी, 1 मिनट थोड़ा सा बोल लेने देते हैं इरशाद अहमद को। इरशाद अहमद जी प्लीज। बरखा आधा मिनट दे दे। ठीक है, नहीं मैंने जवाब दे दिया, बरखा जी आपकी बातों का जवाब दे दिया। आधा मिनट ठीक है इरशाद जी प्लीज। आधा मिनट दे दे मुझे। देखिए सीखने से कोई फायदा नहीं है, आपको सीखने से कोई फायदा नहीं है, लॉजिक पे बात कीजिए और जो बात है उसको सामने रखिए। आप सुनिए सीमा की बहन सुन तो लो, सीमा हैदर की बहन सुन लो। अरे इरशाद जी सीमा भाई आप हो सकते हैं, वो आपकी बहन हो सकती हैं। वो भी अगर रिश्ते में देखें तो वो अगर प्यार वो भी कट्टर हिंदू है। नहीं, अगर प्यार के हिसाब से देखेंगे तो वो यहाँ की बहू लगेंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, आपकी बहन हो सकती है। आप किसी और पे मत डालिए, आप अपनी बात करिए इरशाद जी। वो सीमा भी कट्टर हिंदू है और ये भी कट्टर हिंदू है। दूसरी बात यह है कि देखें आप बरखा अभी फरमा रही थी कि मोदी जी को खतरा है, इस औरत से मोदी जी को कैसे खतरा हो सकता है जो बिल्कुल बेयारो मददगार। सुन लो पहले सुनो। अच्छा मुझे ये बताइए इंदिरा गांधी को किसने मारा था? इंदिरा गांधी को किसने शहीद किया था? उसको आप बेयारो मददगार बोलते हैं। बेयारो मददगार की डेफिनेशन ही आपकी अलग हो गई है। ये इससे पता चलता है कि आपको पता है कि सीमा आपके पाकिस्तान से आई है और आयशा ने उसको प्लान किया है। सीमा की बहन सुन लो आपको अब निकल के आई ना, क्योंकि आपकी मीडिया में पूरी तरह से खामोश है और इस पूरी घटना पर आप जिस तरह से बात रख रहे हैं उससे साफ हो जाता है कि पाकिस्तान को सीमा को पाकिस्तान ने प्लांट किया है। औरत से मोदी जी को कैसे खतरा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? आपसे खतरा है, आप हमारे देश में घुसपैठ कर रहे हो। और इरशाद जी देखिए मुझे वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। अंबर ज़ैदी जी ठीक है, अंबर ज़ैदी जी, बरखत रहम जी, ये कई बार कोशिश कर चुके हैं, कैसे खतरा हो सकता है? नहीं ये कई बार कोशिश कर चुके हैं लेकिन कोशिशों का जवाब भी इनको मिल चुका है। अब अगर इस तरह से भी ये कोशिश कर लें तो उसका जवाब भी भारतीय सेना या भारतीय जांच एजेंसी देने का मादा रखती है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए पहलू कई सारे छूट जाते हैं। अगर हम प्यार के मामले में भी देखें तो फिर सीमा कहां गायब है, सवाल सबसे बड़ा यही है। और अगर मामला कट्टर जांच का है तो फिर इसमें जांच एजेंसीज अपना काम करेंगी और उम्मीद है कि जल्द से जल्द सारी चीजें जो है वो सामने आएंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी टाइम्स नाम भारत पर खबरें जारी।